हेलो फ्रेंड्स, ये है हमारी 6th वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विनफील्ड और शेरवन की थ्योरी, विच वन इज बेस्ट और हम कौन सी अप्लाई करते हैं, है ना। कंपैरेटिव एनालिसिस होगा, उसका जुरिडिक्शन होगा। ठीक है, ओके। इंट्रोडक्शन है इसमें, इंट्रोडक्शन है पहले, फिर एसेंस है, टॉट का डायनामिज्म है, टॉट का एसेंस है, डायनामिज्म, इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं, और रिकंसाइलिंग थ्योरी, कौन सी, विच वन इज बेस्ट। Okay, let's go. First, introduction. In the previous discussion, we examined the theory of Salmon and Wilfrid with the particular reference of pigeonhole theory. हमने पिछली वीडियो में डिस्कस करा था सैलमन और विल्फिड की थ्योरीज के बारे में, और स्पेसिफिकली रेफरेंस देते हुए पिजनहोल थ्योरीज के बारे में। अकॉर्डिंग टू सैलमन, law of thought is categorized into certain well-defined एंड स्पेसिफिक टॉट्स। सैलमन के द्वारा टॉट को कुछ स्पेसिफिक टॉट्स में डिफाइन करा गया, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको, सच एज असॉल्ट, बैटरी, डिफॉर्मेशन, नेग्लिजेंस, न्यूसेंस, एक्सेट्रा। दिस इज his views was that a wrongful act could only be recognized as a tort if it is fit into one of these established categories. सैलमन के द्वारा अगर जो इन स्पेसिफिक टॉट्स में ही, जो स्पेसिफिक टॉट सैलमन के द्वारा दिए गए हैं, अगर इनमें ही डिफाइन करेगा तभी वो टॉट कहलाएगा, वरना टॉट नहीं कहलाएगा। ठीक है। However, this restrictive approach was later criticized by Winfield. बाद में विनफील्ड ने इसको क्रिटिसाइज करा एंड आर्ग्यूड दैट लॉ को हम ऐसे कन्फाइन करके नहीं रख सकते इन सेट ऑफ पिजनहोल थ्योरी, इट शुड बी इवॉल्व इन न्यू फॉर्म ऑफ फ्रॉग। विनफील्ड कहता था कि हम इसको इवॉल्व करके, मतलब इसको कंसाइज करके नहीं रख सकते। सोसाइटी का काम ही इवॉल्व होना है, तो नए टॉट इवॉल्व होंगे ही होंगे, और उनके लिए नई रेमेडी आपको अवेल करनी ही पड़ेगी, किसी तरीके से रेमेडी आपको ढूंढनी ही पड़ेगी उनके लिए। ठीक है, और नए टॉट आएंगे क्योंकि सोसाइटी का काम ही इवॉल्व होना है। ठीक है, यही चीज में कही है, द एसेंस ऑफ सोसाइटी इज डायनेमिक। सोसाइटी का काम ही इवॉल्व होना है। ड्राइव फ्रॉम द मैक्सिम यूबी जस्ट ईबी रेमेडियम, ensuring a remedy for every right violated। जो कोई भी राइट वायलेट हुआ उसके लिए आपके पास राइट है तो रेमेडी जरूर है। equitable basis fill the gap where other civil remedy are absent। देखो, और addressing violates the right and evolving the legal solution। इक्विटेबल बेसिस फिट्स अ गैप, ये गैप फिल करता है वेयर द सिविल रेमेडी इज एब्सेंट। ये वहां भी रेमेडी देता है टॉट जहां आपका राइट नहीं है, और इवॉल्व लीगल सॉल्यूशन, और आते हुए टाइम के साथ इवॉल्विंग लीगल सॉल्यूशंस के बारे में। द सोसाइटल नीड्स एंड कंडीशंस आर डायनामिक। सोसाइटी का काम ही इवॉल्व होना है, राइट्स का भी, सोसाइटी का भी, और सोसाइटी राइट्स भी इवॉल्व होंगे, साथ साथ नए नए राइट आएंगे, सोसाइटी का डेवलपमेंट होगा, और कंडीशंस को, सोसाइटी की कंडीशन देखते हुए, इन कॉन्सिक्वेंटली इन सब कंडीशंस को देखते हुए रेमेडीज मस्ट बी अडेप्ट। उसी तरीके से रेमेडी अडेप्ट करी जाएंगी, प्रोवाइडिंग इफेक्टिव जस्टिस देने को इन चेंजिंग कॉन्टेक्स्ट के साथ। अब देखो, द लॉ ऑफ टॉट इवॉल्व थ्रू जुडिशियल डिसीजंस। जुडिशियल के थ्रू इवॉल्व हुआ। सर्टेन रेमेडीज आर मैटर अराइज, जैसे कोर्ट के सामने मैटर आया तो सर्टेन रेमेडीज ऑल्सो अवेल करी गई, प्रिवेंटिंग सेग्रीगेशन, अलाउइंग द कंटिन्यूअस डेवलपमेंट। ठीक है, जैसे डेवलप हुआ वैसे वैसे इवॉल्व होता गया। अब देखो केस लॉज आए जिसके तहत रूल हुआ है, यूबी वर्सेस एसबी वर्सेस वाइट्स। इसपे एक डॉक्टर है, वो भी है मैक्सिम, यूबी जस्ट डैमनम साइन इंजुरी, इंजुरी साइन डैमनम, पढ़ेंगे हम आगे चल के वीडियोस में। दिस प्रिंसिपल एसबी वर्सेस वाइट्स का केस है। इस प्रिंसिपल में यूबी जस्ट ईबी रेमेडी को ऐसे इवॉल्व करा गया था कि पता चल गया था कि यही टॉट का बेस है, यूबी जस्ट ईबी रेमेडियम। जहां राइट वायलेट हुआ है वहां रेमेडी अवेल होगी। एंश्योर द वायलेट्स एवरी राइट, कोई भी राइट वायलेट हो उसकी रेमेडी है। दिस एस्टैब्लिश इवन विदाउट डायरेक्ट फाइनेंशियल लॉस, कोई डायरेक्ट फाइनेंशियल लॉस नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, तब भी डिफेंडेंट ने प्लेंटिफ का राइट वायलेट कर लिया था।
वोटिंग राइट छीन के, इसमें एसडी का वोटिंग राइट ही छीना गया था। ठीक है। अब ये अभी एमसी मेहता का केस है, इसी सर्विस द पर्टिकुलर एब्सोल्यूट लायबिलिटी का कंसेप्ट आया था इसमें, और इस एम्फेसाइज द स्टेट लायबल एंड हार्म ऑफ हजार्डियस एक्टिविटीज के बारे में ही बात करी गई थी। इन इन दिस केस मार्क्ड अ सिग्निफिकेंट डिपार्चर फ्रॉम ट्रेडिशनल, यही कोई डिसाइड करता है कि मतलब कैसे ट्रेडिशनल थॉट से कुछ चीजें चेंजेस हो गई हैं। ठीक है। एम्फेसाइजिंग द प्रोएक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी और एनवायरमेंटल सेफ्टी, कैसे जल्दी से प्रोएक्टिव, जल्दी जल्दी जैसे एनवायरमेंट चेंज हो रहा है वैसे सोसाइटी के साथ कैसे कैसे नहीं होना चाहिए। देखा पोटेंशियल का साइटोट्रॉपिक हार्म, हाँ पोटेंशियल एक्नॉलेज साइटोप्रोटेक्टिक हार्म from the industrial activities and need to strengthen accountability. Accountability, the MC Mehta was the president environment today, ये जो इस पोटेंशियल मतलब इन्वायरमेंट के लिए, मतलब इन्वायरमेंट से रिलेटेड केस है इसमें। ठीक है। जैसे अकाउंटेबल करा गया था इसमें। ठीक है। और इम्पोर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी को, इसमें प्राइवेट को करा गया था, इसी इसमें स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी थी। हाँ नॉट स्टेट, और क्लैरिफाइज दैट द state liable for the Torches Act. A state also liable holding its accountable for employees' actions. This case limited the applications of sovereign immunity, ensuring that the state could not be held liable. State could be held liable for negligence and wrongful act. The ruling reinforced the principle that the state is not above the law and must be accountable for its action like any other entity. The state, in this case, the state strengthen the legal framework and holding the public entities responsible for their conduct. ओके मतलब इसमें स्टेट को भी रिस्पॉन्सिबल करा गया था, और इसमें कॉर्पोरेट को, और इसमें वोटिंग राइट छीन के कैसे, मतलब कैसे लॉ ऑफ टॉर्ट रिवॉल्व हुआ, ये नए नए कंसेप्ट आए हैं। ठीक है। अब इसमें कौन सी, हम देखो दोनों ही थ्योरी, अब हमें कौन सी बेस्ट है देखते हैं। इन प्रैक्टिस बोथ विलफील्ड एंड सेलमेंट थ्योरी आर सेट यूटिलाइज, दोनों ही बेस्ट है। ठीक है। द कोर्ट फर्स्ट एग्जामिन वेदर, पहले हम एग्जामिन करेंगे जो सेलमेंट के द्वारा टॉर्ट दिए गए हैं उनमें फॉल कर रहा है या नहीं कर रहा है वो हार्म। ठीक है। द सेलमेंट अप्रोच इज स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क एनालाइज द सिचुएशन एंड प्रोवाइडिंग कंसिस्टेंट लीगल आउटकम। ठीक है। जल्दी, मतलब अगर उनमें फॉल कर रहा है तो ठीक है, नहीं कर रहा तो दैट्स इट। इफ द रॉन्ग डज नॉट फिट इन एग्जिस्टिंग टॉर्ट, अगर जो टॉर्ट उसमें फिल हुआ, देन द कोर्ट उसके बाद कंसिडर द विंडफील्ड बॉर्डर प्रोस्पेक्टिव डिटरमाइन द लीगल राइट ऑफ बॉर्डर प्रोस्पेक्टिव को, विंडफील्ड के प्रोस्पेक्टिव को डिटरमाइन करेंगे। दिस अप्रोच अलाउ द अडेप्ट नोवल सिचुएशन एंश्योरिंग द जस्टिस सर्व्ड इवन इन एब्सेंस ऑफ द प्रेसिडेंट। मतलब इससे ये निकल के आया है कि हम पहले ये चेक करेंगे कि वो सेलमेंट्स के टॉट के अंदर वो रॉन्ग हार्म फिट हो रहा है या नहीं फिट, जो राइट वॉलेट हुआ है वो सेलमेंट के टॉट्स में फिट हो रहा है नहीं फिट हो रहा। अगर नहीं फिट हो रहा फिर हम कंसेप्ट पे जाएंगे इक्विटी जस्टिस, ईवी जस्ट ईवी रेमेडी देखेंगे। उसका राइट वॉलेट हुआ तो उसे रेमेडी जरूर मिलेगी, और राइट कैसे वॉलेट हुआ है, कैसे लीगल हार्म हुआ है, वो हम अगले कंसेप्ट में पढ़ेंगे। एलिमेंट्स क्या है टॉट होने के लिए, क्या क्या चीजों की नीड है। ठीक है। ओके थैंक यू। टॉट कैसे बनेगा भी ये देखेंगे। ठीक है। ओके बाय, थैंक यू।